बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था, जिसे हमें पता चला था कि कंप्यूटर के 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 प्रोसेसिंग डिवाइसेस, नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस एंड नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट, टाइप्स ऑफ इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम इनपुट की डेफिनेशन को देखेंगे। इनपुट की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में जो कुछ भी एंटर किया जाता है उसको इनपुट कहा जाता है, चाहे वो डाटा हो या फिर वो इंस्ट्रक्शंस हो, हम उसको इनपुट कहेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में जो कुछ भी एंटर किया जाता है, फिर वो चाहे डाटा हो या इंस्ट्रक्शंस हो, हम उसको इनपुट कहते हैं। देयर आर 2 मेथड्स of entering data into the computer. The first method is called direct input and the second method is called indirect input. Dear students, हम direct input और indirect input को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो आइए पहले हम डायरेक्ट इनपुट को डिस्कस करते हैं। A method in which data is entered directly from source to the computer is called direct input. बेटा, इस डेफिनेशन को अगर सादा लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करूं तो डायरेक्ट इनपुट वो वाला मेथड है जिसमें डाटा एंटर करने के लिए मुझे इनपुट डिवाइस को टच ना करना पड़े। ऐसे मेथड को हम डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, डायरेक्ट इनपुट वो वाला मेथड है जिसमें डाटा एंटर करने के लिए मुझे डिवाइस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे मेथड को डायरेक्ट इनपुट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। बेटा, आप मेरी शर्ट पे लगा हुआ ये माइक्रोफोन देख सकते हैं। इस माइक्रोफोन के थ्रू मेरी आवाज़ कंप्यूटर में एंटर हो रही है और आप देख सकते हैं कि अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में एंटर करने के लिए मुझे माइक्रोफोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीच का माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में एंटर होना डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है। इसी तरह से सामने लगा हुआ कैमरा जो है, ये भी डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है, क्योंकि कैमरा के थ्रू मेरी वीडियो जो कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है उसके लिए मुझे कैमरा को टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल कैमरा भी डायरेक्ट इनपुट की ही एग्जांपल है। उसके बाद द डिवाइसेस यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट आर कॉल्ड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। वो सारी इनपुट डिवाइसेस जो डायरेक्ट इनपुट करती हैं, मतलब जिनके थ्रू डाटा एंटर करने के लिए उनको टच करने की ज़रूरत ना हो, ऐसी डिवाइसेस को सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। और एग्जांपल्स की बात की जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन आर द एग्जांपल्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी और बहुत सारी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट इनपुट की तरफ। अ मेथड इन विच डाटा इज एंटर्ड विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट। तो बेटा, इस डेफिनेशन को भी अगर मैं सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँगा कि इनडायरेक्ट इनपुट वो वाला मेथड है जिसमें डाटा एंटर करने के लिए मुझे इनपुट डिवाइसेस को टच करना होता है। तो इनडायरेक्ट इनपुट वो वाला मेथड है जिसमें मुझे डाटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस को टच करना लाजमी है। आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल्स मौजूद हैं कि अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर करना हो तो इट इज़ कंपलसरी कि मैं कीबोर्ड को टच करूं। ऑब्वियसली बेटा, जब मैं कीबोर्ड की कीज़ को टच करूंगा तभी कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकूंगा। इसी तरह से अगर माउस की बात की जाए तो माउस के थ्रू डाटा एंटर करने के लिए माउस को टच करना ज़रूरी है। तो इसकी एग्जाम्पल्स में मैं क्या कहूँगा कि माउस एंड कीबोर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट। तो बेटा, हमने डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट को डिस्कस किया। आप स्क्रीन पर दोनों की डेफिनेशंस को देख सकते हैं। इन दोनों डेफिनेशन से मुझे ये पता चलता है कि डायरेक्ट इनपुट वो मेथड है जिसमें डाटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस को टच करना ज़रूरी नहीं है, जबकि इनडायरेक्ट इनपुट वो मेथड है जिसमें इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा एंटर करने के लिए डिवाइस को टच करना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट that is used to enter data or instructions into the computer. इनपुट डिवाइसेस भी बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस किया था। और इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है कि ये डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। हमने पहले इनपुट की बात की, उस इनपुट को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। उसके बाद बेटा, input devices take data and instructions from the user and convert it in a form that is understandable by the computer. इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का मतलब ये है
कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जिस फॉर्म में होती हैं वो फॉर्म कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास किन फॉर्म्स में हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर या वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, मतलब आवाज़ की फॉर्म में हो सकता है। तो इनमें से अगर किसी भी फॉर्म में डाटा होगा तो वो डाटा कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि बेटा आपने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरीज को इंटरप्रेट करता है, मतलब 0-1 को इंटरप्रेट करता है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, तो ऑब्वियसली बेटा ये डाटा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये उस फॉर्म में होता है जिसमें ह्यूमंस इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं, तो ह्यूमंस तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। या फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो ह्यूमंस तो अल्फ़ाबेट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो बेटा इनपुट डिवाइसेस का काम ये होता है कि वो हमसे डाटा लें। वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, पिक्चर या वीडियो की फॉर्म में। तो इनपुट डिवाइसेस का काम ये होता है कि वो इस डाटा को लेके एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं इस माइक्रोफोन की बात करूं तो ये माइक्रोफोन मेरी आवाज़ को कैप्चर करके कंप्यूटर में एंटर कर रहा है। तो बेटा मेरी यही आवाज़ जब कंप्यूटर में एंटर होती है तो ये डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है बेटा, इनपुट डिवाइसेस का काम है यूज़र से डाटा या इंस्ट्रक्शंस लेना और उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, और वो फॉर्म ऑब्वियसली क्या होगी, डिजिटल सिग्नल्स। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को 3 जनरल टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कीबोर्ड्स, नंबर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड नंबर 3 सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की बात की है। ये वो वाली डिवाइसेस हैं जो कि डायरेक्ट इनपुट के लिए यूज़ होती हैं। डायरेक्ट इनपुट क्या होती है, डायरेक्ट इनपुट करने का वो मेथड है जिसमें डिवाइसेस को टच करना ज़रूरी नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, हम कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस को अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो कीबोर्ड्स पे होगा। तो बेटा अगर आज के लेक्चर को कंक्लूड किया जाए तो आज मैंने इनपुट, टाइप्स ऑफ इनपुट और इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। इनपुट की डेफिनेशन क्या थी, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। उसके बाद मैंने ये देखा कि इनपुट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें पता चला कि देयर आर 2 methods of entering data into the computer. The first method is direct input and the second method is indirect input. जब हमने डायरेक्ट इनपुट को डिस्कस किया तो हमने देखा कि a method in which data is entered directly from source to the computer is called direct input. और जब सादा लफ्ज़ों में मैंने इस डेफिनेशन का मतलब आपको बताया तो मैंने ये कहा कि डायरेक्ट इनपुट वो मेथड है जिसमें डाटा एंटर करने के लिए मुझे इनपुट डिवाइसेस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी एग्जांपल्स में मैंने माइक्रोफोन की बात की, कैमरा की बात की। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट इनपुट को डिस्कस किया। उसमें मैंने कहा अ मेथड इन विच डाटा इज़ एंटर्ड विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट। और जब सादा लफ्ज़ों में मैंने इसको डिस्क्राइब किया तो मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट इनपुट करने का वो मेथड है जिसमें इनपुट डिवाइसेस को टच करना ज़रूरी होता है। उसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया। उसके बाद बेटा हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। उस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया एन इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कि इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको ये भी बताया, इनपुट डिवाइसेस यूज़र से डाटा लेके उनको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। और वो फॉर्म कौन सी होती है बेटा, ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नल्स। उसके बाद आपको इनपुट डिवाइसेस की जनरल टाइप्स के बारे में बताया। देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नंबर 1 कीबोर्ड्स, नंबर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड नंबर 3 सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कीबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के लेक्चर में आने वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कीबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।